हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th बायोलॉजी के पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस का ओवरव्यू देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि चैप्टर है क्या। तो चैप्टर का नाम है हमारे लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब होता है जीवन की प्रक्रियाएं, यानी कि वह सभी प्रक्रियाएं जो कोई भी सजीव अपने जीवन को जीने के लिए, किसी भी सजीव को जिन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है या अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए कोई भी जीव जिन प्रक्रियाओं पर निर्भर रहता है, वह सभी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। जैसे पोषण, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिवहन आदि, ये सभी क्रियाएं जो हैं वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या होती है। तो वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो आगे जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाली क्रियाओं के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहली क्रिया जो है, यानी कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाली जो सबसे पहली प्रक्रिया है, उसे हम न्यूट्रिशन यानी पोषण कहते हैं। तो पोषण क्या होता है? तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी जीवधारी होते हैं, यानी कि जितने भी सजीव होते हैं, उन सभी को जीवित रहने और कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और यह ऊर्जा किसी भी जीव को भोजन से प्राप्त होती है। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो पोषण कहलाती है। परिभाषा होती है पोषण की कि जीवों द्वारा भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अगला है हमारा श्वसन। श्वसन क्या होता है? तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सांस लेने की प्रक्रिया जो है वही श्वसन है, यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया जो है वो श्वसन कहलाती है, पर ऐसा नहीं है। श्वसन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। अगली प्रक्रिया है हमारा ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन क्या होता है। यानी कि जैव प्रक्रम की प्रक्रिया परिवहन, जो परिवहन कहलाती है। परिवहन का अर्थ होता है किसी भी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मूवमेंट होता है उसे हम परिवहन कहते हैं। तो जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें शरीर के एक अंग से दूसरे अंगों तक पहुंचाया जाता है, या शरीर के किसी अंग से सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है, तो वह प्रक्रिया जो है वो परिवहन कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ब्लड हो गया, ये सभी जो पदार्थ हैं हमारे शरीर में, ये एक अंग से सभी भागों तक शरीर के पहुंचते हैं, तो ये प्रक्रिया जो है वो परिवहन कहलाती है। उसके बाद है उत्सर्जन और पाचन। तो सबसे पहले हम पाचन देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है ऊर्जा प्राप्त करने और कार्य करने के लिए। तो भोजन की पाचन के उपरांत ही किसी भी जीव को ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर परिभाषा की बात करें तो जैसे भोजन के जो जटिल अणु हैं उनको सरल अणुओं में तोड़कर उनसे ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो पाचन कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं उत्सर्जन की। तो जब भी भोजन का पाचन, संपूर्ण पाचन भोजन का हो जाता है, तो उसके उपरांत कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, और उन्हीं पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो उत्सर्जन कहलाती है। आगे देखेंगे हम कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं। तो पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषमपोषी पोषण, जिसे हम परपोषी पोषण भी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।